गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। आपका लेसन रनिंग जो था साउंड, उसी को हम आगे कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे, हम नए टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे। अब साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये वाला टॉपिक आज हम देखेंगे। तो इसमें ये है कि जो साउंड होती है उसे उसे पहुंचने के लिए, संचरण के लिए, जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मेरी साउंड, हम लोग बैठे रहते हैं क्लासरूम में या फिर आप लोग घर में जैसे बैठे हैं, तो आप लोग आपस में बातें करते हैं, तो आपकी साउंड एक से दूसरे तक पहुंचती है। तो उसको मीडियम चाहिए साउंड को पहुंचने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं होगा, तो साउंड एक से दूसरे के पास में नहीं पहुंचेगी। तो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, अगर कोई आपका दोस्त आपसे डिस्टेंस पे खड़ा है, कुछ दूरी पे खड़ा है, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हेयर योर वॉइस, आपका दोस्त आपकी वॉइस को सुन लेता है। हाउ डज दी साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल टू हर, तो जो हमारा जो साउंड है या आपका जो साउंड है वो आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंचा, ये कैसे पहुंचा, हमें यही इसमें टॉपिक में देखना है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। तो आपको ये तो नॉलेज होगा कि जब हम कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने थ्रोट से करते हैं, और हम उस साउंड को अगर सुनते हैं तो हम उसे सुनने के लिए अपने ईयर का यूज़ करते हैं। इस एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, आप या तो किसी मेटल का जो है ग्लास या ग्लास टम्बलर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। मेक श्योर दैट इट इज़ अ ड्राई, और आपने क्या करना है, श्योर करना है कि वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। प्लेस अ सेल फोन इन इट, और आप उस सूखे हुए मेटल के ग्लास में क्या करेंगे, अपने सेल फोन को डाल देंगे। मतलब कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सेल फोन ख़राब हो जाएगा। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी कीप्ड इन वाटर, आप क्या देखेंगे कि जो सेल फोन है उसे वाटर में नहीं रखना है, खाली ग्लास होना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू कीप अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, आपने अपने फ़ोन से, आपने फ्रेंड से बोलना है कि वो किसी दूसरे फ़ोन से उस पर रिंग करे। लिसन टू द रिंग केयरफुल्ली, और आप क्या करेंगे, उस ग्लास में रखे हुए फ़ोन की रिंग को सुनेंगे। नाउ सराउंडिंग द rim of the tumbler with your hand, put your mouth on it, और आप क्या करेंगे, जो टम्बलर या गिलास आपने लिया है जिसमें आपने फ़ोन को रखा था, उसे आप अपने मुंह पे लगाएंगे। पूरा रिम का मतलब जो उसका सर्किल होता है उसे आपने मुंह पे लगाया। मुंह पे लगाने के बाद उसकी सारी की सारी जो हवा, उसकी एयर है, उसे क्या करना है हम देखते हैं। तो टम्बलर ओपन बिटवीन योर हैंड, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, और आपने माउथ से उसकी पूरी जो एयर है उसे बाहर निकालना है और अपने फ्रेंड को इंडिकेट करेंगे कि वो फिर से रिंग। लिसन टू रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, और अब जबकि ग्लास में से आपने पूरी एयर को बाहर निकाल दिया है, ग्लास में कोई एयर नहीं है, तो आपके मुंह पे ग्लास जो होता है, आपने कभी किया होगा, गिलास में ऐसे मुंह डाला और धीरे धीरे उसकी हवा निकाली, तो ग्लास आपके मुंह पे ऐसे लगता है कि फिक्स हो गया है, फिर निकलता नहीं। अगर आप हाथ भी छोड़ दोगे तो ग्लास नीचे नहीं निकलता, तो उसमें क्या है, एयर नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब रिंग करवाएंगे तो आपने फिर देखना है कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, तो आपने अब देखना है कि आवाज़ आ रही है, तेज़ आ रही है, धीमे आ रही है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, और आपने उस टम्बलर को अपने माउथ से रिमूव करना है। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, तो आप क्या देखेंगे कि उसकी जो साउंड है दोबारा से
कैसी हो गई है, लाउड हो गई है और तेज़ हो गई जैसे कि पहले थी। और जब आपने एयर कर निकाल दिया था तो रिंग की थी, तो उसकी आवाज़ जो बेल की उसके रिंग की आवाज़ थी फ़ोन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इससे आपने क्या एनालिसिस किया? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? जो आपने एनालिसिस किया, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? तो आपने क्या देखा, आप उस टम्बलर या ग्लास जो भी था उसमें से जैसे ही आपने सारे अमाउंट में एयर को बाहर निकाल दिया, है ना, तो आपने देखा कि जो रिंग थी उसकी लाउडनेस क्या हो गई, कम हो गई, उसकी आवाज़ कम हो गई है। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, जबकि अगर आप उस टम्बलर में से, उस ग्लास में से पूरी की पूरी आवाज़, अगर पूरी की पूरी एयर को अगर आप बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन जब हम माउथ से निकालते हैं तो पूरी नहीं निकलती, थोड़ा बहुत उसमें रहती है। अगर पूरी की पूरी एयर हम बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, वैक्यूम क्रिएट होगा, जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो हमें कोई साउंड नहीं आएगा क्योंकि इसमें एयर नहीं है। एक्चुअली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, इसलिए जो साउंड होती है उसे ट्रैवल करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, वेसल का मतलब गिलास है या कोई भी किसी भी तरह का जो बर्तन हो सकता है, उस वेसल में से या पाइप, उसमें से पूरी की पूरी अगर हम एयर को क्या करें, रिमूव कर दें, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ ए वैक्यूम इन द वेसल्स, इट इज़, इसे कहा जाता है दैट देयर इज़ ए वैक्यूम इन द वेसल, अगर पूरी एयर को निकाल देंगे उसे हम वैक्यूम कहते हैं। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो जो साउंड होती है वो ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में, अगर एयर नहीं होगी तो वो ट्रैवल नहीं करेगी। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? अब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एयर होती है, लिक्विड होती है, मतलब गैस, एयर तो गैस में आ जाती है तो एयर है, लिक्विड है, और एक है आपके पास सॉलिड, जितने भी मेटल होते हैं। तो आपको इनमें सब में बताना होगा कि किस में जो एयर होती है वो ट्रैवल कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है। एयर में ट्रैवल कर सकती है, इसलिए हम लोग एक दूसरे की वॉइस को जब हम सामने साथ में खड़े होते हैं तो सुन पाते हैं। अब आपको बताना है कि लिक्विड में जो एयर होती है वो ट्रैवल करती है या नहीं करती है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, टेक अ बकेट और ए बाथ टब, या तो आप एक बकेट ले लेंगे या एक बाथ टब ले लेंगे, फिल विद क्लीन वाटर, और उसमें आपने वाटर भर दिया। टेक अ स्मॉल बेल, छोटी सी घंटी लेनी है, इन वन हैंड, अपने हैंड पे सेक दिस वेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और आपने उसके अंदर क्या करना है उस बेल को सेक करना, हिलाना है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उस टब के वो किसी भी पार्ट को टच ना करे। मेक श्योर दैट द वेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और टब, उस बकेट को और टब को क्या करे, टच ना करे। और दूसरी बात, प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, और अपने कान को आपने वाटर के सरफेस पे लगाना है, लेकिन आपने अपने एयर को इतना पानी में नहीं डुबाना है कि आपके कान में पानी घुस जाए, तो उसके ऊपर रखना है। बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर एयर, पानी आपके कान में ना घुसे। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल, और जब आप बेल को सेक कर रहे हैं तो क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड होती है वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट अब देखेंगे, ओह दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेट अंडर द वाटर, तो वाटर के ये जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी वेल है, डॉल्फिन है, तो ये जो कम्युनिकेट करते हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम होता है, साउंड को एक दूसरे की सुनते हैं या पहुंचाते हैं,
वो वाटर होता है। लेट अस फाइंड आउट इट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड। हमने ये पढ़ा कि जो साउंड होता है वो एयर में जो है ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है। अब हमने लास्ट पढ़ना है कि वो साउंड आपका मेटल में ट्रैवल करता है या नहीं करता है। तो आपने एक एक्टिविटी कर लिखनी है। टेक अ मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इन इट वन एंड टू योर एयर। आपने एक लंबा सा लोहे का रॉड या स्केल लेनी है जिसे एक कोने को आपने ईयर पे लगा लिया। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। आप अपने दोस्त से कहेंगे जो उसका अदर एंड है उसको धीरे से स्क्रैच करे। जेंटली स्क्रैच करना है, जोर से नहीं तो कान में हमारे चोट लग सकती है, डैमेज हो सकता है। इसका ध्यान रखें। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। क्या आपको स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है जबकि आप नहीं देख रहे हैं? आपने दूसरा वाला जो एंड है वो अपने कान पे लगाया है। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हेयर द सेम साउंड। और अब आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो अपने ईयर पे लगाए और सेम साउंड आप करेंगे, आप इसको स्क्रैच करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी। आप इसी एक्टिविटी को ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय द प्लेसिंग योर एयर एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल। अगर आपके पास कोई लकड़ी का टेबल है या कोई मेटल का टेबल है उसमें भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच दी अदर एंड ऑफ द टेबल। अगर आप एक टेबल पे अपनी एयर को लगाते हैं तो आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि दूसरे जो उसका कॉर्नर है उस पर वो स्क्रैच करे। तो आप देखो कि आपको आवाज़ क्या सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल इन फैक्ट। तो हमने क्या देखा कि जो साउंड होती है वो ट्रैवल करता है, वुड में से भी करता है और मेटल में से भी करता है। You can perform interesting activity to show that sound can also travel through string। तो आपने एक और एक्टिविटी करनी है। आपने एक डोरी लेनी है, एक स्ट्रिंग लेनी है, उसमें से जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है या नहीं करती ये देखना है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन। आपने क्या करना है, एक टॉय टेलीफोन बनाना है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग। और आपने देखना है कि जो साउंड होती है वो स्ट्रिंग मतलब उस डोरी से होकर आती है कि नहीं आती है। वी हैव लर्न, हम पढ़ते हैं सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। तो जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती हैं वो सारी की सारी क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं और वो अपने जितने भी डायरेक्शन होती है उस मीडियम में उस साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। दैट मीडियम कुड बी गैस, और वो मीडियम कुड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। हाउ डू वी हेयर इट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम उसे सुनते कैसे हैं। तो इस टॉपिक को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।